तो चलिए एक्सरसाइज 12 में आपका वृत्तों से संबंधित जो बच्चे लेट आए हैं उनके लिए बढ़िया है, समझ जाएंगे। फिर से वृत्तों से संबंधित यहां पर थोड़ा सा वीडियो छोटा हो, पहले से हम लिख कर रखे हुए हैं। तो हम लोग 8 क्लास 7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अब तीसरा होता है वर्ल, या कभी कभी छल्ला बोला गया है। इसका क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई बाहर में बड़ा वाला R2, यानी कि बड़े वाले वृत्त का स्क्वायर माइनस छोटे वाला वृत्त का स्क्वायर। अब ये क्या होता है छल्ला, थोड़ा समझिए। जब एक वृत्त या उसके अंदर एक और वृत्त हो, चाहे उसके अंदर एक और वृत्त हो, चाहे एक वृत्त के अंदर कितने भी वृत्त हो, लेकिन उसका केंद्र पॉइंट सिर्फ एक होना चाहिए, तो उसको हम लोग वर्ल बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस बड़े वाले वृत्त में से, यानी बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल को घटा दिया जाता है, तो वहां से वर्ल का क्षेत्रफल निकलता है। तो मैंने देखो यहां पर दिखाया है कि बड़ा वाला वृत्त को माने हैं त्रिज्या R2, तो बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल मैंने जब घटाया है तो इस तरह लिखेंगे। फिर मैंने पाई को कॉमन निकाल लिया है, तो अंदर बच गया R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, और ये आपका फॉर्मूला आ गया वर्ल का क्षेत्रफल। ये 3 फॉर्मूला है, बाकी आपका एक्सरसाइज खत्म है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम जब देखते हैं तो क्या है, देखिए हम पहले से बनाकर थोड़ा सा रखे हुए हैं, क्योंकि बनाने वक्त क्या हुआ कि आवाज हमारा जो था म्यूट हो गया था, इसलिए थोड़ा दोबारा समझ गए लोग, फिर दोबारा मेहनत ना करना पड़ा हमको। तो इसमें क्या था, 2 वृत्तों की त्रिज्या थी 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। पहला वृत्त मैंने बनाया था, दूसरा वृत्त भी मैंने बनाया था, और यहां पर तीसरा वृत्त का आर निकालना था। यहां से फॉर्मूला मैंने लिखा है कि पहला वृत्त की परिधि, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन कर रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात के जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर हो, ये दोनों जोड़ के बराबर इसका परिधि होना चाहिए। तो पहला वृत्त की परिधि प्लस दूसरा वृत्त की परिधि बराबर तीसरे वृत्त की परिधि। पहला वृत्त की परिधि का फॉर्मूला प्लस दूसरा वृत्त की परिधि का फॉर्मूला बराबर 2 पाई आर। यहां से हमने 2 पाई कॉमन निकाल दिया है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, बच गया R1 प्लस R2 बराबर R। R1 का मान रखा, R2 का मान रखा, दोनों का जोड़ दिया। जो पूछ रहा था बड़ा R का मान क्या होगा, 28 सेंटीमीटर होगा। एक चीज हम लोगों ने देख लिया, बहुत पैन अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। तो सेम क्वेश्चन था बाबू, इसमें सिर्फ परिधि ना करके क्षेत्रफल का बराबर करना था। यहां पर देखिए 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8, पहला का 8 दूसरा का 6। कह रहे हैं कि दोनों का क्षेत्रफल अगर हम जोड़ रहे हैं तो तीसरा का R निकालना है। ये तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ने के बाद, उसमें परिधि बराबर था, इसमें क्षेत्रफल बराबर है। सेम प्रोसेस से फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर थर्ड वृत्त का क्षेत्रफल। हमने पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिखा पाई R स्क्वायर, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल लिखा पाई R2 स्क्वायर बराबर तीसरा वृत्त इसके बराबर हो गया पाई R स्क्वायर, बड़ा R माने। पाई कॉमन निकाला, इधर का पाई उधर का पाई कैंसिल आउट हो गया, बच गया ब्रैकेट में R2 का स्क्वायर और R1 का स्क्वायर। R1 का मान है 8, 8 का स्क्वायर, R2 का मान है 6, 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। स्क्वायर इधर आएगा, रूट में परिवर्तन होगा। अगर हम लोग 64 और 36 को जोड़ रहे हैं तो ये आ रहा है 100। रूट को बाहर निकालोगे 100 से तो मान आएगा 10। यूनिट है सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर। ये नया परिधि जो उसका आर पूछ रहा था ये आपका आ गया। तो ये सेकेंड नंबर था।
जो हूबहू सेम क्वेश्चन था। अब यहां थर्ड क्वेश्चन हम लोग को जो था, तो एक ये तीरंदाजी है जिसमें गोल्डन, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट कलर दिए हुए हैं और इन सभी का क्षेत्रफल निकालना है। तो गोल्डन तो पहला दिया है इसका क्वेश्चन में, इसका जो व्यास है वो दिया हुआ था आपको 21। मैंने इसको आर में कन्वर्ट कर दिया, बटा 2 से भागा देंगे 10.5। इसका आर निकल गया और इसका गोल्ड वाले का क्षेत्रफल भी निकल गया। सीधे क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखिए पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आर स्क्वायर, आर गुना आर। इसको हल करिएगा, आपका आंसर आएगा 34,346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला का निकालने के लिए रेड वाला हम लोग यहां से वर्ल्ड का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आर वाले बल का क्षेत्रफल के लिए देखिए यहां पर जी के बाद आर, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका 10.5 था, इसका भी 10 पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हर एक पट्टी का 10.5 होने वाला है। तो 10.5 इसका और 10.5 इसका, दोनों को जोड़िएगा तो 21, यानी आर यानी रेड वाला का जो त्रिज्या आएगा 21 आएगा और ये 10.5। तो वॉल के क्षेत्रफल से हमने काम किया है पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। इसका आएगा 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है आपका 441 और R1 10.5 का स्क्वायर हुआ 110.25। कैलकुलेशन पहले करके रखा हुआ है समय बचाने के लिए। 22/7 गुना इसको घटाइएगा इतना और जब इसको हल कीजिएगा तो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा रेड वाला का। सेम इसी प्रोसेस से चलते जाएगा। फिर आता है ब्लू वाला में, तो देखिए ये बढ़ा फिर ये बढ़ा, अब क्या होगा 10.5 10.5 10.5 तीनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 31.5। तो 31.5 का स्क्वायर कर देना है और उसके पहले वाला है 21 जो था 21 का स्क्वायर करिए। जब दोनों का स्क्वायर करिएगा तो आपका आएगा 992.25 इसका स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर 441, घटाकर गुना करके भाग दीजिएगा तो 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका। सेम इसी प्रकार ब्लैक का निकाल दिया जाए। तो जब ब्लैक का निकालिएगा तो क्या होगा कि 42 का स्क्वायर यानी कि 10.5 यानी इसमें 10.5 जोड़ दीजिए तो 42 का स्क्वायर और उसके पहले वाला का घटा दीजिएगा स्क्वायर करके तो 1764 इसका और 31 इसका। तो इसका जब करिएगा स्क्वायर तो 992.25 और इसका 1764 घटा के जब गुना करके भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक लास्ट वाला था छूट गया है का जी, व्हाइट वाला का छूट गया है। व्हाइट वाला का निकल देगा, व्हाइट वाला का देख लीजिए बाबू छूट गया। ये है व्हाइट वाला। व्हाइट वाला में 10 पॉइंट और पॉइंट बढ़ा दीजिए। जैसे ही बढ़ाइएगा थोड़ा सा उसको छोटा कर दे रहे हम। चलिए तो व्हाइट वाला के लिए हम यहां लिख दे रहे हैं व्हाइट का क्षेत्रफल, वॉल का क्षेत्रफल समझिएगा तो वही होगा 22/7 यानी पाई का मान। अब देखिए लास्ट वाला क्या था 42 था, 42 में 10.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़िए 42 में 10.5 जोड़ो बाबू 52.5। तो 52.5 का स्क्वायर माइनस पहले वाला क्या था 42 है ना, 42 का स्क्वायर। तो चलिए 52.5 का स्क्वायर करिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 2756 और 42 का स्क्वायर तो यहां पर हो भी किया है
1764। चलिए घटा के 22 से गुना करके 7 से भागा दीजिए, कितना आ रहा है फट से बोलिए। और इसको घटाइए, 22 से गुना करिए, 7 से भागा दीजिए, फटाक से बोलिए। कितना आ गया बोलो ना। 1118, 3000, 3100, क्या बोल रही हो, 3118। चलिए आपका व्हाइट वाला जो छूटा था वो भी आपका निकल गया। तो कुछ करना नहीं था, बस ये जोड़ते जाना है, उसके पहले जोड़ जोड़ के यहाँ पर घटाते जाना है स्क्वायर का, और उसके पहले वाला घटाते जाना है। अब 22/7 से गुना करके भाग देते जाना, हो गया। मैथ आसान है, खाली लंबा है, ठीक ना। एग्जाम में आज तक पूछा नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन ठीक है आपका, इंपॉर्टेंट लग रहा है थोड़ा इस साल के लिए। ये देखिए आपका एक परिधि है, पहिया है, क्वेश्चन के हिसाब से पहिया है, आप बना दिए है। तो कह रहे किसी कार का प्रत्येक पहिया का व्यास है 80 सेंटीमीटर है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया का कितना चक्कर, प्रत्येक पहिया का चक्कर पूछ रहा है। कितना पहिया ही नहीं पूछ रहा है, प्रत्येक पहिया का चक्कर पूछ रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन के हिसाब से हमने लिख दिया है कि प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, तो इसका भैया आर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये तो इतना समझ में आ रहा होगा। एक घंटा में 66 किलोमीटर चलती है, तो एक घंटा में होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट में 66 किलोमीटर चलती है, तो पूछ रहा है 10 मिनट में कितना चलेगी। तो 10 मिनट में तय की गई दूरी, तो 10 मिनट में तय की गई दूरी यानी कितना होगा 66/60 गुना 10। इसको जब हल कीजिएगा तो आपका आएगा 11, लेकिन 11 आएगा। लेकिन यहां पर देखिए बाबू, यहाँ सेंटीमीटर और यहाँ किलोमीटर है। तो हमने क्या किया है, इस 11 को इसके जाति में बदल दिया है। पहले 1000 से गुना किया है और फिर जाके मीटर में करने के लिए 100 से गुना कर दिया है। तो ये आपको 11/50 यहां पर आपको शो कर रहा होगा, ठीक। मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुका है, किलोमीटर से। अब पूछ रहा था कितना चक्कर लगाती है, तो चक्कर बाबू परिधि पर ही लगाती है, ये बॉर्डर पर ही चक्कर लगाती है ये। तो जितना हमारा 10 मिनट में आया है उतना बटा परिधि अगर कर देंगे तो वो उसका चक्कर पूरा हो जाएगा। तो हमारा इतना आया है दूरी और बटा परिधि। परिधि का होता है 2πr, हमने 2 गुना पाई, पाई का होता है 22/7, 7 को ऊपर भेजा है a/b c/d फॉर्म से। अब बटा में r का मान 40 है। जब आप इसको पूरा कैलकुलेशन करते जाइएगा तो लास्ट में आपको चक्कर जो आएगा वो आएगा 4375 चक्कर आपको लगाएगा पूरा। तो इसके साथ जो हो ये आपका एक्सरसाइज जो है 4 क्वेश्चन का समाप्त हो गया है। एक वो शायद ऑब्जेक्टिव है, उसको देख लिया जाएगा रफली में, ठीक ना।